राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और ये हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। एक्सेलेंसी, G20 आयोजन में ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं बड़ी नम्रता पूर्वक आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। G20 में सबने माना कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में बड़े सुधार लाए जाएं और विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस देने पर जोर दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पिछले कुछ सालों में सुस्त पड़ गए थे, उनमें तेजी लाने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया गया। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चल रहे पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रमों को बल मिलेगा। G20 ने इस बार क्लाइमेट फाइनेंस पर अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आसान शर्तों पर क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है। क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। पहली बार G20 में सस्टेनेबल और ओशन बेस्ड इकोनॉमी पर बल दिया गया है। ये ग्लोबल साउथ के स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें मैं लार्ज ओशन कंट्रीज मानता हूं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि आज दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन हो रहा है। G20 समिट के दौरान मैंने भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के लिए वेदर
और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन विचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। राष्ट्र